हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये टॉपिक है थोड़ा सा मतलब जैसे हमने पिछली वीडियो में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा था, उसी से हम इसको रिलेट करके समझेंगे तो हमें इजीली समझ आएगा। हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या था? एक वो होता था आउटसाइडर्स के लिए हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। उसके आउटसाइडर्स उसको परचेज़ करते थे, उससे सारी कंपनी की इन्फो लेते थे, है ना। तो हमने पिछली वीडियो में ये देखा था, जिन्होंने वो नहीं देखी वो भी देख लो, ठीक है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है इनडोर मैनेजमेंट के लिए, ये इनडोर मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक है। जो मेमोरेंडम था वो आउटडोर के लिए होता है, मतलब कंपनी के बाहर जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं और काफ़ी सारे लोग होते हैं, आउटसाइडर्स हैं जो कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनके लिए होता है। बट जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी में इंडोर होता है, मतलब इंडोर कंपनी के अंदर होता है। कंपनी के जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। हम देखते हैं क्या कर लिख रखा है हमने। रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, इसमें कंपनी के जो सारे अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। पावर्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, राइट्स क्या हैं मैनेजर्स की, ऑफिसर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ये सब किस में होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। AOA आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये तो यहाँ तो कंपनी अपना खुद का प्रिपेयर कर सकती है, या उनके पास ना कुछ टेबल्स होते हैं, आई थिंक GH तक होते हैं, A से लेके, तो उसमें से किसी एक टेबल को कंपनी सिलेक्ट कर सकती है। या तो वो खुद का अपना प्रिपेयर कर ले, प्रिपेयर इट्स ओन AOA, या सिलेक्ट एनी वन AOA फ्रॉम टेबल F ऑफ कंपनीज एक्ट, या कंपनी के एक्ट में से एक टेबल सिलेक्ट कर ले, ठीक है। मस्ट बी साइन बाय ऑल डायरेक्टर्स, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये साइन होना चाहिए सब डायरेक्टर्स के द्वारा। अटेस्ट बाय एनी 2 विटनेस, जो डायरेक्टर्स के अलावा किसी 2 बंदों के विटनेस, एज अ विटनेस साइन भी होने चाहिए, ठीक है। ऑल्सो नो एज बाय लॉज ऑफ कंपनी या डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, मैंने आपको ऊपर बताया था ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो इंडोर मैनेजमेंट होता है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो आउटडोर मैनेजमेंट होता है। इसको इंडोर मैनेजमेंट भी कहते हैं, बाय लॉज ऑफ कंपनीज, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। इसका जो कंटेंट होता है वो पहले डिवाइड होता है पैराग्राफ्स में, देन अगेन नंबर्स में। कंटेंट डिवाइड होगा पैराग्राफ्स में या नंबर्स में, ठीक है। इसके अब थोड़े से कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये देखते हैं। कंटेंट क्या होते हैं। फर्स्ट इसमें क्या आता है, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना होगा। जैसे हमने पिछले देखा ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एज अ कंपनी में जो जो हो रहा है सब कुछ होगा, हर चीज़ का प्रोसीजर, हर चीज़ एवरीथिंग आएगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, डिफर क्लासेस ऑफ शेयर्स, ये मेंशन होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। राइट ऑफ ईच टाइप ऑफ शेयर होल्डर, किस टाइप के शेयर होल्डर का कौन सा राइट है, ये मेंशन होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। प्रोसीजर फॉर मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, जो अलॉट किसी को शेयर अलॉट करने हैं, जो उसका प्रोसीजर है वो भी मेंशन होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। इशूइंग शेयर सर्टिफिकेट, इसका प्रोसीजर भी मेंशन होगा। ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो मेंशन होते हैं उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर हमने किसी को शेयर ट्रांसफ़र करने हैं तो उसका प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर फॉर फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, अगर किसी के शेयर्स फॉरफिटेड कर रहे हैं, मतलब जब्त कर लिए हैं, किसी ने हम पे हमारे पास शेयर गिरवी रखे थे, कहा था कि हम पैसे लौटा देंगे, तो नहीं लौटाए तो हमने वो शेयर फॉरफिट कर लिए, ठीक है। इसका प्रोसीजर भी सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। प्रोसीजर फॉर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जो शेयर उसने फॉरफिट किए थे अब उसको री इशू मतलब दोबारा बेच रहे हैं, अगेन सेल कर रहे हैं, उसका प्रोसीजर भी सारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होगा। प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग, अगर कोई मीटिंग कंडक्ट करनी है उसका प्रोसीजर भी होगा। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, अगर किसी डायरेक्टर को हमने अपॉइंट करना है या कोई डायरेक्टर लगा हुआ है उसको रिमूव करना है, उसका प्रोसीजर भी होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो पेमेंट होती है डिविडेंड की, अगर कोई प्रॉफिट होता है जैसे शेयर्स पे, तो उसका प्रोसीजर भी सारा होता है उसमें। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है, वाइंडिंग ऑफ कंपनी, उसका प्रोसीजर भी होता है। कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिट, इसकी जो बुक्स होती हैं कैसे मेंटेन करनी है, सब कुछ इसका प्रोसीजर एक तरह से उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंशनड होता है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ड्यूटीज़, पावर्स एंड रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी मेंशन होता है कि उसकी
ड्यूटीज़ क्या है, डायरेक्टर्स की पावर्स क्या है, क्या रेम्यूनरेशन मिलनी है, ठीक है। सील ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की स्टैंप क्या होगी, एक कंपनी का लोगो क्या होगा, ये भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टॉपिक अल्ट्रेशन ऑफ AOA। अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई भी अल्टर मतलब चेंजेस करना चाहते हैं तो हम क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, हम कोई एक स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब होता है हमारी कंपनी में जैसे एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 75% जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका कंसेंट होना चाहिए कि ये चेंज अच्छा है आप कर लो, तभी हम स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अल्ट्रेशन मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ MOA एंड कंपनी एक्ट। जो भी हम उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस कर रहे हैं वो कंपनी के एक्ट के या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख रहे हैं कि कंपनी में इतना प्रॉफिट मिलेगा और वही हम AOA में कुछ और ही लिखी जाने है कि हम कोई प्रॉफिट नहीं देंगे, उसके मतलब हम ऑपोजिट हमें टैक्स लगाएंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अगेंस्ट नहीं होने चाहिए, मैच करते होने चाहिए, ठीक है। मस्ट नॉट रिजल्ट इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। इसकी वजह से जब हम AOA से कोई चेंजेस कर रहे हैं तो इसकी वजह से कोई हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटना चाहिए आउटसाइडर से, ठीक है। ऐसा चेंज नहीं होना चाहिए कि जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बंदा वो निराश हो जाए, ठीक है। मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, जो भी चेंज होगा वो कंपनी के इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा, नॉट फॉर पर्सनल। हम अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से कोई चेंजेस नहीं करते उसमें, इंटरेस्ट फॉर ऑफ कंपनी के लिए होगा। मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इससे जो कंपनी के मेंबर्स हैं इससे चेंजेस आने में कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए, इसका फिर तो लॉस होएगा मेंबर्स को, तो फिर वो कंसेंट देंगे ही नहीं, ठीक है। मस्ट नॉट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। और अगर हमने इसमें एक अल्ट्रेशन करनी है, हमारी कंपनी जैसे पब्लिक है उसको हमने कन्वर्ट करना है प्राइवेट कंपनी में, तो हमें उसके लिए लेना होगा अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर हमने ये अल्ट्रेशन करनी है तो ये वाला हमारा अल्ट्रेशन में चेंजेस होगा और बाकी सिंपल अल्ट्रेशन ये सारी है, ठीक है। देन हम छोटा सा एक डिफरेंस देख रहे हैं, फिर टॉपिक अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता क्या है, हमने फर्स्ट सिंपली ये समझना है। ये ना एक सिंपल सा नोटिस होता है, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एक नोटिस होता है, हमें नेम से इतना तो समझ आ रहा है ना, हम पढ़ते हैं फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी पर्सन dealing with the company to not only have read MOA and AOA but also to understand। इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, इसमें ये होता है कि जो भी बंदा कंपनी के साथ डील कर रहा है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अच्छे से रीड करे। नॉट ओनली हैव रीड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दोबारा पढ़ रही हूँ। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी पर्सन। हर बंदे से एक्सपेक्ट किया जाता है जो कंपनी के साथ डीलिंग कर रहा है, एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी, टू नॉट ओनली हैव रीड, कि सिर्फ वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रीड ना करें बट ऑल्सो अंडरस्टैंड, उसका मीनिंग भी समझे कि वो कह क्या रहे हैं, उसके लिखे हुए का मतलब क्या है, प्रोसीजर का सारा, बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। एंड आफ्टर हैविंग अंडरस्टैंड, जब वो समझ जाए उसके बाद एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो इसको पढ़ के सीधे ही कॉन्ट्रैक्ट में छलांगे मार रहा है, इसको समझा नहीं कि इसका मतलब क्या था, तो अगर उस केस में उसको कोई भी लॉस होता है तो कंपनी उसके साथ मतलब शेयर नहीं करेगी। ये होता है ना, अगर कोई लॉस होता है तो कहते हैं हाफ आप दे दो, हाफ हम दे देंगे। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अगर आप इसमें दोनों चीज़ों को अच्छे से रूल्स प्रोस एंड कॉन्स नहीं पढ़ोगे इसके, तो आपके लिए कंपनी किसी भी तरह से किसी भी लॉस के लिए लायबल नहीं मानी जाएगी, ठीक है। आफ्टर एंटर अंडरस्टूड एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले हमें उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दिस काइंड ऑफ प्रेज्यूम्ड नोटिस
इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इस तरह के नोटिस को क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हम कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सारे प्रोस एंड कॉन्स अच्छे से पता होने चाहिए। ये नहीं हम जस्ट रीड कर रहे हैं और फटाफट कॉन्ट्रैक्ट में चले गए, नहीं, अच्छे से होना चाहिए। अगर हमने अच्छे से नहीं किया तो कल को अगर कोई भी लॉस होता है कंपनी से तो कंपनी आपको एक पैसा नहीं देगी उसमें से, ठीक है। ये होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और एक होता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट में क्या होता है? दिस डॉक्ट्राइन सीक्स टू प्रोटेक्ट आउटसाइडर अगेंस्ट ऑफ द कंपनी। जो ये हमारा था कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये क्या था? ये इस कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। कैसे? जो ये, क्योंकि अगर बाहर वाला बंदा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट या ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़ता तो सारा लॉस उस बाहर वाले बंदे को बियर करना पड़ेगा। तो बेनिफिट किसका होगा? कंपनी का, क्योंकि बंदे ने नहीं अच्छे से पूरा प्रॉपरली रीड किया तो कंपनी का तो बेनिफिट हो गया ना इसमें। तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल होता है। और जो ये अगला आता है हमारा, ये आउटसाइडर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। देखते हैं कैसे। दिस डॉक्ट्राइन सीक्स टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट एक्शन ऑफ द कंपनी। ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है, इसमें अब आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे दूँ। जो डॉक्ट्राइन ऑफ हमारा इंडोर मैनेजमेंट है ना, इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने आज ना एक कॉलेज का प्रोस्पेक्टस कंपनी का एक प्रोस्पेक्टस खरीद लिया। आज मैंने उसको रीड किया। मैंने ना थोड़े दिन वो प्रोस्पेक्टस अपने पास रखा, उसको मैंने रीड वगैरह किया। मैंने सोचा चल थोड़े दिन बाद कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूँगी। मैंने उसे अच्छे से पढ़ लिया, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को मैंने अच्छे से पढ़ लिया। अब उस जो एक पीरियड था बीच में जहाँ से मैंने ख़रीदा और जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उस पीरियड में अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ भी चेंज हो गया, मुझे तो उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने तो पिछला ख़रीदा हुआ था। तो अगर कोई भी उसमें पीरियड में चेंजेस आ गए उसमें, तो उसमें आउटसाइडर के लिए कंपनी लायबल होगी। आउटसाइडर को कंपनी पेमेंट करेगी अगर कोई लॉस होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है आउटसाइडर को, क्योंकि आउटसाइडर की कोई गलती नहीं थी। उसने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खरीदा, उसको पढ़ा भी अच्छे से, बट आफ्टर दैट टाइम उसमें चेंजेस हो गए तो दैट नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटसाइडर, ठीक है, वही लिख रखा है। दिस डॉक्ट्राइन सीक्स टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट एक्शन ऑफ द कंपनी इन लॉज इट लेज डाउन दैट आउटसाइडर डीलिंग विद कंपनी, अगर आउटसाइडिंग डीलिंग कर रहा है, शुड कीप इन व्यू द रूल्स मेंशन्ड इन MOA एंड AOA, ठीक है। उसने अपनी तरफ से रूल्स सारे अपने माइंड में रखे, मेंशन रखे MOA के और AOA के, बट इट इज़ नॉट देयर ड्यूटी टू सी वेदर द रूल्स ऑफ आर्टिकल्स आर बीइंग फॉलोड बाय कंपनी और नॉट। ये उसकी ड्यूटी नहीं है कि कंपनी भी उस टाइम पे उन्हीं रूल्स को फॉलो कर रही है या उसने कुछ चेंजेस कर दिए। उसने तो अपनी तरफ से रीड किए थे, सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखे थे, ठीक है, बट अगर कंपनी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं बाद में तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। अगर उसको कोई लॉस होता है तो कंपनी उसके साथ उस लॉस को बियर करेगी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडोर, कोई अच्छे से थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो अलग से वीडियो बनाएंगे इसकी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की, ठीक है।